महाराष्ट्र के बल्लारपुर में स्थित लकड़ा डिपो में उच्च दर्जे का सागवान की बिक्री ऑनलाइन होती है। यहाँ के सागवान का उपयोग अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर में किया गया है। देश के संसद भवन में भी बल्लारपुर के सागवान का उपयोग हुआ है। ट्रांसपोर्टिंग और मार्केटिंग विभाग में वन संरक्षक कार्यालय का काम नागपुर की किसी गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन में चोरी की तथा बिना टीपी वाली रेत का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी जानकारी तहसीलदार को होने के बावजूद भी अब तक नहीं हुई कोई कार्यवाही। आखिर क्यों? बल्लारपुर में अब भी बोगस टीपी की रेत भरपूर मात्रा में आ रही है। चंद्रपुर जिले में किसी भी नदी घाट की नीलामी नहीं होने से अजयपुर, मूल, कोड़मगांव, पोंभुरना, गोंदपिपरी, हरनपायली के नाले, ईरी नदी, वर्धा नदी, राजुरा के वेहिर गांव, मूर्ति के नालों से खुलेआम रेत की तस्करी की जा रही है। टीपी चामोर्शी की बताकर चोरी की रेती सरकारी काम में इस्तेमाल की जा रही है। एक ही टीपी पर 4 हाईवा ट्रक रेती रात के अंधेरे में डाली जाती है। इस बात की पूरी जानकारी तहसीलदार, पटवारी तथा मंडल अधिकारियों को होने के बावजूद कार्यवाही ठंडे बस्ते में देखी जा रही है। रेत तस्करी के इस गोर धंधे में राजकीय नेताओं के उतरने से अधिकारी वर्ग मूकदर्शक बन बैठे हैं। अभी हाल ही में मूल से रेत तस्करी के गोरख धंधे में चंद्रपुर के एक नामी नेता के हाईवा उतारे गए हैं। उसी प्रकार बल्लारपुर विधानसभा चुनाव से अपनी उम्मीदवारी का नामांकन उस नेता ने वापस लिया था। उसके हाईवा ट्रक चोरी की रेत तस्करी में लगे होने की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। वाहतुक व विपणन विभाग बल्लारपुर की गुप्ता कंस्ट्रक्शन साइट से काली रेत का पुनर्तः इस्तेमाल होने के पश्चात ही तहसीलदार गायकवाड़ ने करीब 1 महीने के बाद वर्धा नदी से लाई हुई काली रेत की सुध लेकर खानापूर्ति करने की सोची है, लेकिन अब वहां काली रेत का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रेत समाप्त हुई है। यहाँ तो सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इस विषय पर जिलाधिकारी महोदय ने ध्यानाकर्षण करने की आवश्यकता है।